Hello students, how are you? In our previous class we discussed about the electric current, okay? And we discussed that what is the electric current, we discussed about that what is the formula of electric current, and we also discussed the unit of electric current. One student asked me one question that define 1 ampere again, okay? So first let me discuss about that. What is the mean of 1 ampere? According to our the formula, I is was Q upon T. I क्या था? Q upon T, चार्ज अपॉन टाइम. अगर मेरे को यहाँ पर वैल्यू 1 लानी है तो मेरे को Q और T की वैल्यू कितनी कितनी रखनी पड़ेगी? मिनिमम पर चलना होता है तो कितनी कितनी हो सकती है? इट शुड बी 1/1. यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, अगर 1 का मतलब Q क्या है? दैट इज 1 कूलाम. और 1 टी का मतलब क्या है? टाइम. तो दैट इज 1 सेकेंड. यानी कि अगर 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड फ्लो करे तो उस कंडीशन में आई कितना होगा? दैट इज 1 एम्पियर. ओके, क्लियर? नाउ अब आज अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे बोलते हैं? ओके, अब ये थोड़ा सा एक टिपिकल पार्ट है तो पहले इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद अपन बात करें. ओके, सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट इज ए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्टिकुलर वैसे तो कोई शेप नहीं होती, अपन यहां पर ये मान लेते हैं. मान लो ये उसका कोई पॉइंट है E. ओके, इस पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है. क्या होता है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये जो पॉइंट है इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कंसीडर किया जाता है उस वर्क से. किससे? उस वर्क से जो सॉरी उस वर्क से कंसीडर किया जाता है जो यहां तक एक यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या जिसे बोलते हैं अपन टेस्ट चार्ज. क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज. इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया है, लाने में जो वर्क किया जाता है वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. यानी कि जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है. आई एम अगेन रिपीटिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of any point is equal to the work done. Electric potential of any point is equal to the work done, is equal to the work done to bring a unit positive charge or test charge from infinity to that point. infinity से उस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क के इक्वल होता है. Got it? Understand? क्लियर? एक और यहां पर डेफिनेशन दी जाती है, जो दी जाती है पोटेंशियल एनर्जी की बेसिस पर. आप लोगों ने एनर्जी के अपन टाइप, हालांकि अपने लेसन नंबर 11th में है टाइप्स ऑफ एनर्जी, उसमें अपन पढ़ेंगे 2 टाइप की एनर्जी होती है. एक कहलाती है काइनेटिक एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जीज 2 टाइप की हैं. एक कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी, एक कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मोशन से जुड़ी है. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज से जुड़ी हुई है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड होती है. अब यहां पर अपन एक चार्ज पर वर्क कर रहे हैं, चार्ज को यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं? वर्क. वो वर्क जो है
इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। क्या माना जाता है? स्टोर्ड किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ओके, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी किसके बराबर मानी जाएगी? का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल मानते हैं। यानी कि अपन बोल सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड एट ए पॉइंट, potential energy which is stored at a point when a unit positive charge move from infinity to that point is known as electric potential। जब इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां लाया जाता है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। गॉट इट? ये सेकंड डेफिनेशन अपने को मैं केवल आपको यहां पर ही पॉइंट पे बात करेंगे, नोट्स में अपने नहीं देंगे। ये इसलिए मैंने डिस्कस किए क्योंकि आपको इसका नेम का मीन समझ में आ सके। वाई वी आर यूजिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड अपन क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि ये रिलेटेड किससे? पोटेंशियल एनर्जी से। गॉट इट? इसलिए ये वर्ड किया। बाकी फर्स्ट वाली को ज्यादा अच्छा है, वो इस ध्यान रखो। वापस रिपीट कर रहा हूं, कैसे बोला जाएगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट की, कोई भी जो पॉइंट है वहां तक लाने में किया गया वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? चलिए अब इसकी यूनिट की अपन बात करें तो इसकी यूनिट रखी जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, इट्स यूनिट इज इक्वल्स टू वोल्ट। वी से जिसको डिनोट करते हैं वोल्ट। ओके, जो अगस्ता वोल्टा नाम की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स वगैरह के ऊपर काफी अच्छा वर्क किया था, तो उनके सम्मान में इसे, इस यूनिट को क्या नाम दिया गया है? दैट इज कॉल्ड वोल्ट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट? अंडरस्टैंड? पोटेंशियल डिफरेंस की अपन बात करें, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीडी। है क्या? अब यहां पर अपन 3-4 डेफिनेशंस अपन डिस्कस करेंगे जो अपने को पता होनी चाहिए। व्हाट इट? अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में वर्क क्या करता है उसके बारे में। एक कंडक्टर वायर है, सपोज कीजिए दैट इज ए कंडक्टर वायर। ये कंडक्टर वायर है, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया? इसका सेकंड टर्मिनल। ओके, क्लियर? अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, ये मान लेते हैं दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी। ओके, एक को क्या मान लिया अपन ने? पॉइंट ए। एक को क्या मान लिया अपन ने? पॉइंट बी। अब इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे अपन इसको सेल के साथ या बैटरी के साथ अटैच करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। कंडक्टर वायर है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अब सवाल दिमाग में आता है, ऐसा होता क्यों है? वाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज? इलेक्ट्रॉन्स को क्या पड़ी है भाई यहां से यहां जाने की? ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का ये ननियाल था और ये ददियाल है कि भाई इधर आ गया। ऐसा होता क्यों है? वाई दे आर मूविंग? द आंसर इज पोटेंशियल डिफरेंस। आंसर क्या है यहां पर? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इट? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक्चुअल में है क्या, या पहले काम क्या करता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी भी टर्मिनल के दोनों सिरों के बीच में, इट कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या करता है? इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का कारण बनता है।
इसलिए फर्स्ट डेफिनेशन अपन यहां से बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स, द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स, दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल्स का डिफरेंस, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर और ए सेल और ए बैटरी विच कॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का कारण बनता है या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। उसे क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग पहली बार ये थोड़ी सी एक्चुअल फिजिक्स की तरफ आप जा रहे हैं। 9th में तो कोई इतना बड़ी फिजिक्स थी नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स का एक्चुअल फिजिक्स जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे वो आती है, तो थोड़ा सा वापस से ध्यान देना। कंडक्टर वायर के दोनों टर्मिनल्स या सेल या बैटरी कुछ कुछ भी हो सकता है, उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल्स का डिफरेंस, उसके दोनों के बीच के पोटेंशियल्स का डिफरेंस जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिसके कारण से क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। उसे क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो अपने माइंड में जो कुछ पॉइंट्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है यहां पर, उसको अपन यहां पे कंसीडर करते हैं। अपन जो नॉर्मल लाइफ में अपन एग्जांपल देखते हैं, सपोज ये कोई टैंक है, ओके, इनमें इनको मैंने पाइप से अटैच कर दिया। अब एक के अंदर वाटर इतना है, एक के अंदर वाटर इतना है, दोनों सेम साइज के हैं, सेम साइज सेम डायमीटर के हैं, ओके। अब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वाटर जो है वो फ्लो करेगा क्या? पाइप से जुड़े हुए हैं, योर आंसर विल बी यस। वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा? इस साइड से इस साइड। भाई इस साइड से इस साइड क्यों किया? बिकॉज यहां पर प्रेशर ज्यादा था, यहां पर प्रेशर कम, ओके। अच्छा, कुछ टाइम बाद में फ्लो करना बंद कर देगा। कब करेगा? जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। ये मतलब निकला ना? जब तक दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंसेस हैं, यहां पर ये कंटिन्यूसली फ्लो बना हुआ रहेगा। अब सपोज करो ये हमारे टर्मिनल्स हैं बैटरी या कंडक्टर वायर की, और ये जो फ्लो है, ये फ्लो मान सकते हैं अपन किसका है? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हों, जो बैटरी अपन पढ़ते हैं तो बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, पढ़ते हैं ना अपन। नेगेटिव वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पॉजिटिव वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो जो ये इस वाले सिरे से जो अटैच्ड है, या उल्टा बना देता हूं मैं इस तरह से, जो इसके साथ अटैच्ड है कंडक्टर वायर के जिस टर्मिनल से, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा रहेगी और ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रहेगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो करेंगे? यहां, फिर इस साइड में, ओके। इसीलिए अपन आई की डायरेक्शन हमेशा उल्टी मानते हैं। क्लियर? चलो इसको तो एक बार बाद में छोड़ते हैं। अब ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि वाटर कैसे फ्लो करता है। अब यहां पर अपन बात करें, सेल या बैटरी जब अपन अटैच करते हैं तो वो क्या करता है? एक टर्मिनल पर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, एक टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, जबकि दूसरे टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है, ओके। और उसके कारण से ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर वायर या जो बैटरी है उसके वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस, जो इलेक्ट्रॉन के जो प्रेशर का डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, वो भी क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अपन बोल सकते हैं द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर्स, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर्स between the two terminals of a conductor, between the two terminals of a conductor
and cause motion of electrons and cause flow of electricity is also called potential difference. वो भी क्या कहलाएगा? potential difference बोलते हैं. Got it? Clear? अब एक थोड़ा सा अपन बात करते हैं, अपन एक वर्ड काम में लेते हैं अपनी डेली लाइफ में कि सेल या बैटरी डिस्चार्ज हो गई. सेल या बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई. उसका मतलब क्या है? देखो, जो सेल या बैटरी अगर अपन यहां पे ना यूज करें, अब आप इसको थोड़ा सा सेल बैटरी की जगह पर मैं इसको अपने पानी की मोटर से इसको समझने की ट्राई करते हैं. ये हमारी वाटर कंडक्टिंग मोटर है जो क्या कर रही है, लगातार वाटर, अब अपने को चाहिए कि भाई वाटर लगातार यहां मोशन करता रहे. उसके लिए ये क्या करती है मोटर, इस टैंक से पानी को खींचा और वापस उसमें डाल के रखती है, यानी कि हमेशा प्रेशर यहाँ पर हाई रखती है, जिसका रिजल्ट हमेशा वाटर फ्लो रहेगा. भाई होता ही है हमारे घर में, जो पानी की जो बिल्डिंग है, अपनी बिल्डिंग जो है उस पर जो अपन ने टैंक लगा रखा है, तो यहाँ नल में हमेशा पानी आता रहे, उसके लिए इसके अंदर प्रेशर होना जरूरी है, वाटर होना जरूरी है. तो जो अपनी मोटर है, मोटर जो अपन ने लगा रखी है, वो मोटर पानी को पिक करती है, अप करती है, यहाँ डालती है, तो इसके कारण से वाटर फ्लो बना रहता है. वैसा ही यहाँ पर है. तो ये मोटर कंटिन्यूसली अपना मैकेनिकल वर्क करती रहे ताकि ये वाटर का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस यहाँ पर बना रहे. अब यही काम कौन करता है? हमारे सर्किट में जो सर्किट्स हैं उनमें ये वर्क करता है सेल या बैटरी. जो सेल या बैटरी अपन यूज करते हैं वो कंडक्टर वायर की एक साइड में या एक टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को बढ़ाई रखती है और दूसरे वाली साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन रखती है. एक साइड पर इंक्रीज कर देती है, दूसरी साइड पर डिक्रीज रखती है. गॉट इट? क्लियर? और इसके लिए वो अपने अंदर मौजूद जो केमिकल एनर्जी है, यानी कि सेल या बैटरी में जो केमिकल रिएक्शंस जो चलती है, उस केमिकल एनर्जी का वो यूज करती है. क्या करेगी? वो केमिकल एनर्जी का यूज करती है और इस डिफरेंस को या पोटेंशियल डिफरेंस को वो कंटिन्यूअसली बनाए रखती है. जब उस सेल या बैटरी के अंदर स्टोर्ड जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी यूज्ड हो जाती है, जितनी एनर्जी उसके अंदर मौजूद है वो सारी जब यूज्ड हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो यहां पर प्रेशर डिफरेंस है वो बनाए नहीं रख पाएगी. भाई सारी एनर्जी उसकी यूज हो गई तो वो प्रेशर डिफरेंस नहीं बनाए रख पाएगी. दोनों का प्रेशर डिफरेंस बराबर होते ही, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होते ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है. इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल. यानी कि अपन बोलते हैं कि सेल जो है वो क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया. फिर अपन नया सेल लगाते हैं. वो नया सेल जिसके पास स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो वापस इसको मेंटेन रखता है. वो वापस क्या करेगा? मेंटेन करेगा. कंडक्टर वायर के एक सिरे पर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे पर कम, ताकि इलेक्ट्रिसिटी लगातार फ्लो होती रहे. गॉट इट? तो ये होता है सेल का फंक्शन. गॉट इट? अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मीन्स क्या है. क्लियर? हमारे जो मोबाइल के अंदर जो बैटरीज हैं या जो भी घर में इन्वर्टर वगैरह है वो सब यही काम करते हैं. हाँ, जब अपन उसको चार्ज करते हैं तो उल्टा काम होता है. चार्जिंग के टाइम पर क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में या केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमें एक सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाकर दूसरे पे घटाकर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सके. ओके, अब आते हैं अपन थर्ड डेफिनेशन या जो इसकी मेन डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की. गॉट इट? उसके अकॉर्डिंग यहां से मान लीजिए मेरे को यहां तक जो लेके जाना है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या जिसको यूनिट चार्ज या जिसको अपन बोल सकते हैं एस चार्ज. एस चार्ज को यहां से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ले जाने में जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ता है, कहां से कहां तक ले जाने में? टर्मिनल किसी भी
इससे इधर ले आते हैं क्योंकि ए जनरली अपन मान लेते हैं। तो ए से बी लाने में जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम द वन पॉइंट ऑफ या वन टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर टर्मिनल ऑफ कंडक्टर इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या बोला जाएगा? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, या वो ये भी बोल सकते हैं अपन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसके फॉर्मूले की अपन बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो दो चीजें जुड़ गई, तीन चीजें जुड़ी हुई हैं, वर्क, पोटेंशियल और चार्ज। अब चार्ज कैसा होना चाहिए? यूनिट तभी आएगा जब उसका डिवाइड हो, यानी कि क्यू डिवीजन में, और बच क्या गया? वर्क। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो गया? पीडी बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू अपॉन क्यू। पीडी बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू अपॉन क्यू। जैसे अपन इसी की बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए और वीबी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी कि वी ए माइनस वीबी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। किसके बराबर होगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू के। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इसकी यूनिट की अपन बात करें, व्हाट विल बी द यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? ओके, वैसे तो डायरेक्ट पता है पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल की जो यूनिट थी वही यूनिट रह जाएगी, दैट इज वोल्ट। ओके, लेकिन अपन यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा जो अभी तक अपन ने बात किया उस हिसाब से। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट, वर्क की यूनिट क्या है? दैट इज जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? दैट इज कूलाम्ब। तो यूनिट क्या बन गई? जूल कूलाम्ब, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं अपन इसको? वोल्ट। गॉट इट? क्या बोला जाता है उसको? वोल्ट। अंडरस्टैंड? अब यहां पर भी जैसे अपन ने कल डिस्कस किया था, 1 वोल्ट किसे बोलते हैं? यहां तक का समझ में आ गया होगा आई थिंक। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगेन, यहां पर पीडी मेरे को लेके आना है 1, तो ये दोनों कितने कितने होने चाहिए? 1 1। अगर मैं ये लिखूं कि वर्क जो है वो 1 जूल हुआ और जो चार्ज जो है Q ये अगर 1 कूलाम हो, तो उस कंडीशन में जो PD होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना होगा? 1 वोल्ट। भाई ये 1 और ये 1, तो आंसर कितना आएगा? 1। तो अपन बोल सकते हैं इफ, डेफिनेशन अगर अपन बनाए तो अपन बोल सकते हैं इफ 1 कूलाम चार्ज, इफ 1 कूलाम, सॉरी 1 जूल से अपन लिखेंगे, इफ 1 जूल वर्क इज डन, if 1 joule work is done to move 1 coulomb charge, अगर 1 coulomb चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े, कितना करना पड़े? 1 जूल वर्क करना पड़े, तो उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। गॉट इट? क्या बन जाएगा? 1 वोल्ट। गॉट इट? चलिए, अब इसको मेजर करने की यूनिट, सॉरी यूनिट की अपन ने बात कर ली। इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं? तो इसको मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोला जाएगा? That is called
वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर से इसको मेजर किया जाता है, और वोल्ट मीटर जो है ये हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको अटैच किया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये दो टर्मिनल हैं ए और ये मान लेते हैं अपन दैट इज बी। इन दोनों के बीच का अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो जो वोल्ट मीटर है वो इस तरीके से अटैच किया जाता है। इन दोनों के साथ पैरेलल आ गया ना भाई, अगर लाइनें जोड़े तो पैरेलल हो गई ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको अटैच करते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब अपन थोड़ी सी अपन बात करते हैं। ये जो अपना फॉर्मूला है इससे अपन पोटेंशियल की डेफिनेशन निकालेंगे, जो अपन ने स्टार्ट में बात की थी कि वर्क डन वॉल्यूम। तो अपन यहां से निकाल सकते हैं डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन। अच्छा, अभी अपन ने फॉर्मूला जो लिख रखा था वो क्या था, VA माइनस VB, यानी कि A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। वो बराबर क्या था, W अपॉन Q। गॉट इट? क्या था, W अपॉन Q। अगर अपन मैं ये मानूं कि जो A या B है, किसी भी एक को मान लेते हैं अपन, सपोज जैसे B, सपोज B एट इंफिनिटी, बी कहां पर हो, इंफिनिटी पर। बी कहां पर हो, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल है वो जीरो कंसीडर किया जाता है। इंफिनिटी पे कुछ नहीं होता, हमेशा जीरो मिलेगा आपको। तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, VB इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं यहां पर ये वैल्यू रखूं तो VA इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये तो जीरो था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, W अपॉन Q। VA इज इक्वल्स टू क्या आ गया, W अपॉन Q। गॉट इट? अगर यहां पर मैं बोलूं इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलाम, Q कितना बोल दूं, 1 कूलाम चार्ज, यूनिट चार्ज। 1 कूलाम चार्ज का मीन्स क्या बोल सकते हैं अपन, दैट इज यूनिट, या जिसको अपन ने दूसरा नाम भी दिया था टेस्ट, वैसे यूनिट ही याद रखो अपने, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट में फर्क रहता है, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। यूनिट चार्ज, तो Q इज इक्वल्स टू कितना रखूं मैं, अगर 1 यानी कि यूनिट चार्ज रखूं तो VA इज इक्वल्स टू W होगा या नहीं होगा। अब यहां से इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स क्या मतलब कि जो A का पोटेंशियल है वो उस वर्क के बराबर है, पोटेंशियल उस वर्क के बराबर है जो 1 कूलाम चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आने में किया गया है। इसका मतलब ये तो निकला कि भाई ये जो टर्मिनल A है, कोई भी पॉइंट A है, इसका पोटेंशियल यानी कि VA किसके इक्वल है, उस वर्क के जिसके जो करना पड़ा इंफिनिटी पर, जो VB है, इंफिनिटी पर जो अपन ने VB मान रखा है, यहां से यहां तक लाने में, किसको लाने में, यूनिट चार्ज को लाने में जो हमने वर्क किया, W जो अपन ने वर्क किया, उस वर्क के इक्वली तो हुआ ये तो मीन्स निकला। और अभी अभी अपन ने स्टार्ट में बनाया था डायग्राम, वो भी तो ऐसे ही तो था। गॉट इट? आई थिंक अब आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? चलिए, अब यहां पर कुछ माइनर लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको अपन कंसिडर कर लेते हैं, और उनमें आप लोग बहुत मिस्टेक्स करके आते हैं। तो वो पहले ही वार्निंग आपको एक तरीके से दे देता हूं कि आप लोग जो मिस्टेक करेंगे, क्योंकि हर बार बताने के बावजूद कुछ ना कुछ लोग कर ही आते हैं इसको,
तो थोड़ा ध्यान जरूर रखना। यहाँ पर क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं आपको कई बार आई की कैलकुलेशन कराई जाती है या कई बार पीडी की कैलकुलेशन कराई जाती है। आई या पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन, आई की जब कैलकुलेशन कराई जाती है तो वो क्यू, इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है और टी की वैल्यू आपको गिवन होती है। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस का जब कैलकुलेशन कराया जाता है तो क्यू की वैल्यू आपको गिवन होती है और जो डब्ल्यू है वर्क, उसकी वैल्यू आपको गिवन होती है। तो फिर गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ होती है यूनिट्स की। क्यू जो है कभी भी आपको दिया जाए तो ध्यान रखना है क्यू को हमेशा किस में लाना है? कूलाम में। किस में होनी चाहिए? वो कूलाम के अंदर होनी चाहिए। और टाइम जो है वो किस में लेना अपने को? सेकंड में। और वर्क किस में लेना है? दैट इज जूल में। ओके, क्लियर? ये अपने को यहां पर कंसिडर करना होता है। अगर नहीं है तो लेके आओ, नहीं है तो फिर क्या करना आपको? उन इनको इन यूनिट्स के अंदर आपको लेके आना है। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल की अपन बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इफ 300 कूलाम, इफ 300 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 5 मिनट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंडक्टर वायर से 300 कूलाम चार्ज 5 मिनट के अंदर फ्लो कर रहा है। अब यहां पे देखो आपको चार्ज तो कुछ इसमें दे दिया, लेकिन ये किस में दे रखा है? मिनट में। गॉट इट? तो यही यहां पर क्वेश्चंस में गड़बड़ा कर देते हैं अपन। तो आपको गिवन क्या है? क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 300 कूलाम और टी आपको दे रखा है दैट इज 5 मिनट। स्टूडेंट क्या करे आते हैं? सीधा सीधा आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, सीधा सीधा लेके आते हैं। आई क्यू कितना है? 300, टी है 5 और निकाले आते हैं। बोला लो भाई 60 एम्पियर। और ये हो गया उनका रॉन्ग। करना क्या है कि इसमें लेके आनी है दैट इज मिनट। तो मिनट में लेके आओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? दैट इज सॉरी, मिनट को सेकंड में लेके आओगे तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 300 सेकेंड्स। नाउ द आंसर इज 1 एम्पियर। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? पीडी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपसे कैलकुलेट कराया जाता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। पीडी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो सीधा क्वेश्चन देता है कि 3 कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए 2 जूल या 5 जूल 6 जूल वर्क करना पड़ा, तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो डायरेक्ट आता है। एक क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आता है यहां पर कि आपको पीडी दिया जाता है, क्यू दिया जाता है, वर्क आपसे पूछा जाता है। क्या रहता है? वर्क आपसे पूछा जाता है। जैसे आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ 3 कूलाम, हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि आपसे वर्क आपसे पूछा गया है। टू बी डन टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 3 कूलाम, क्यू 3 कूलाम चार्ज आपको ट्रांसफर करना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स विथ पोटेंशियल डिफरेंसेस 10 वोल्ट, यानी कि उसके पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है कितना? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और आपसे वर्क आपसे पूछा है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां पर। पीडी इज इक्वल्स टू क्या होता है? पीडी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आपको डब्ल्यू निकालना है तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? पीडी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? दैट इज पीडी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। अब चाहे पीडी लिख लो चाहे वी माइनस वी लिख दो, बात एक ही है। बुक के अंदर यहां पे लिखा हुआ है, इसी को क्या लिखा हुआ है? वी ए माइनस वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हुआ वो, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू पी डी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। पीडी कितना दे रखा है? 10, क्यू कितना दे रखा है? 3। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 30। अब किसमें ध्यान रखना है बेटा जी, एक मोर गड़बड़ापन करके आते हैं, यूनिट्स नहीं लिखते। आपने जो चीज कैलकुलेट की है उसकी यूनिट आपको लिखनी होती है। तो इसकी यूनिट क्या है? वर्क की यूनिट क्या होती है? दैट इज जूल। तो आंसर कितना आएगा? दैट इज 30 जूल। गॉट इट?
अंडरस्टैंड। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अपने से एग्जाम में पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। गॉट इट। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट किसे बोलते हैं, सर्किट डायग्राम्स का मीन्स क्या होता है। होप यू लाइक इट। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, मैंने आपको एक बात दिया था कि चैप्टर नंबर 9 के लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको कंसिडर करना है, तो होप यू आर डूइंग दैट। न्यूमेरिकल्स को पर्टिकुलरली वहां देख लेना, बाकी तो सारा थ्योरेटिकल अपन डिस्कस कर चुके थे। ओके, थैंक यू।